चैप्टर है हमारा सर्कल्स, ये स्टार्ट करेंगे आज हम। तो देखो सर्कल क्या होता है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट मान लिया कोई, ठीक है। एक पॉइंट लिया जिसको मैं बोल रहा हूँ फिक्स्ड पॉइंट, और इससे कोई एक डिस्टेंस मैंने माना, ठीक है। कांस्टेंट डिस्टेंस मानो ये मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। सपोज कर रहे हैं मैं से, और यहाँ पे एक डॉट लगा दिया इस पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से। फिर मैंने देखा यहाँ पे एक ये होगा 5 सेंटीमीटर, इतने डिस्टेंस पे इधर 5 सेंटीमीटर इधर। फिर यहाँ पे मैंने देखने शुरू करें, तो ये जितने भी सबके सब हैं मुझे कहाँ पे मिलने लगे, इक्वल डिस्टेंस में, ठीक है। सबके सब किस पे मिलने लगे जी, इक्वल डिस्टेंस पे 5 सेंटीमीटर। ये बताओ इनमें से कोई पॉइंट ऐसा होगा क्या जो 5 से कम या ज्यादा डिस्टेंस पे होगा इस फिक्स पॉइंट से? नो सर। नहीं नो ना। सर। अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, ठीक है, अगर मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सर्कल। तो अगर हम बात करें सर्कल क्या है, तो सर्कल है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है। ये क्या है, बोर्ड, ठीक है, प्लेन है। बोर्ड क्या है, ये हमारा है प्लेन है एक। तो सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स का कलेक्शन है कहाँ पे, इन अ प्लेन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये इस पॉइंट से, फिक्स पॉइंट से कहाँ पे है जी, कांस्टेंट डिस्टेंस पे। ये हमारा हो गया फिक्स पॉइंट। तो अगर इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, उसी को हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोलते हैं, उस कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स को। इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ। इसको बोलते हैं हम सेंटर। क्या बोलेंगे इसको, सेंटर। क्लियर हुआ, ये हो जाएगा हमारा सेंटर। और सेंटर से यानी उस फिक्स पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक का, या मैं बोलूँ वो कांस्टेंट डिस्टेंस जो होता है, उसको ही हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। इसीलिए तुम क्या करते हो, कंपास से सर्कल बना रहे होते हो। तुमने एक फिक्स पॉइंट लिया जहाँ पे तुमने कंपास को रखा इस तरीके से, और फिर तुमने उसको घुमाना शुरू कर दिया चारों तरफ, ठीक है। तो जब तुम उसको रोटेट करा रहे हो, तो उससे हो क्या रहा है, वो फिक्स डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है। यानी जितने भी यहाँ से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे पॉइंट है, तुमने उन सब के ऊपर तुमने वो पेंसिल चला दी है, तब जाके तुम्हें क्या मिलता है, सर्कल मिलता है, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। अब हमें यहाँ पे डेफिनेशन तो सीखनी नहीं है 10th क्लास में। यहाँ पे हमें सर्कल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है, थ्योरम करनी है। और वो क्या होंगी, देखो, एक सर्कल है हमारे पास और एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। या मैं बोलूँ लाइन है, सिंपल बोल देते हैं जी, ये लाइन है। ये क्या हो गया, सर्कल। एक और मैंने बनाया ये सर्कल, और ये हो गई लाइन। एल नाम दे देते हैं इस लाइन को, ये इसका सेंटर हो गया। एक और बनाते हैं, थर्ड। ये बताओ, एक सर्कल और एक लाइन, इसके अलावा कुछ हो सकता है? भाई क्या होगा, या तो सर्कल से लाइन जो है वो दूर से जा रही होगी, यानी इसको कहीं पे भी टच नहीं कर रही होगी, या पॉसिबिलिटी क्या है कि वो दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करके निकल जाए। ये बताओ, क्या ये लाइन 3 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर सकती है सर्कल के? नो सर। नो सर। नहीं कर नो सकती, सर। ठीक है। या फिर वो क्या करे, सिर्फ एक पॉइंट को टच करके निकल जाए, ठीक है, एक पॉइंट को टच करके निकल जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि ये लाइन अगर मैं अंदर बनाऊं और एक पॉइंट को टच करके निकल जाए? इंटीरियर में नो बनाई जा सर। सकती है? नो सर। नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। फिर तो इसी तरीके से दो पॉइंट को टच करके जाएगी। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बना लेता हूँ इसको ऐसे ना, इस वाले पॉइंट से। तो फिर ये क्या होगा, ये दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए लाइन जाएगी। तो हमारे पास ये तीन ही केस बन सकते हैं, सर्कल और एक लाइन में, ठीक है। ये ए मान लेते हैं इसको,
ये बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। अगर दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए लाइन निकल जाती है तो ऐसी लाइन को फिर हम सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? सेकेंड हो गया। अगर सिर्फ टच करके निकले, ठीक है, एक पॉइंट पे, ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलेंगे इसको हम? टेंजेंट। और वो पॉइंट जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच करे, ठीक है, मैंने मान लिया वो ये वाला पॉइंट है, जहाँ पे वो सर्कल को टच करे टेंजेंट, उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सब चीजें लिख लो। तो हमें क्या करना है इस चैप्टर में? हमें ये इसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है, यानी टेंजेंट की प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को टच करे, ठीक है, एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इससे रिलेटेड थ्योरम है हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम लिखते हैं अब। तो देखो इसमें थ्योरम वन में क्या बोलते हैं? A tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। क्या मतलब है अभी देखते हैं। एक हमने सर्कल ले लिया जिसका सेंटर है O, ठीक है, इसका सेंटर क्या हो गया है? O। यहाँ से एक टेंजेंट बना रहे हैं ए बी, जो कि इस P पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया P, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। तो हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास अ सर्कल विद center O and AB is a tangent at point P। AB क्या है? टेंजेंट है एट पॉइंट P। P पॉइंट पे AB टेंजेंट बन रही है सर्कल के साथ। हमें प्रूफ क्या करना है? देखो समझना, टू प्रूफ हमें ये बताना है कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है AB पे, यानी ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री बनेगा। ये हमें प्रूफ करना है। अब समझते हैं थ्योरम को दोबारा से। अ टेंजेंट टू अ सर्कल, ये टेंजेंट है किसकी? सर्कल की। इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये क्या है? ओपी रेडियस है। तो जो ओपी रेडियस है उसके क्या है? ये परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट। कहाँ पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है। किस जगह पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो पी क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ओपी क्या है? रेडियस है। और ए बी क्या है? टेंजेंट। तो टेंजेंट ए बी ओपी रेडियस के परपेंडिकुलर होगी एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमें प्रूफ करना है। ये क्या करना है? हमें प्रूफ करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। तो इन्हें क्या माना कि भाई यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं Q, ठीक है, और Q से इसको करा देता हूँ मैं ज्वाइन, सेंटर को। Q से इस सेंटर O को क्या करा है? ज्वाइन करा दिया। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया भाई? टेक एनी पॉइंट, एक पॉइंट ले लिया, टेक एनी पॉइंट Q। Q पॉइंट हमने लिया अदर देन P, P के अलावा होना चाहिए, ठीक है। यानी ये सिंपल सी बात हो गई, जो Q है वो P से अलग है पॉइंट। कई बार होता है ना, हम एक पॉइंट ले लेते हैं और फिर वो सेम निकल जाता है, तो हम कहते हैं P और Q तो सेम ही पॉइंट है। तो ऐसा नहीं है, Q बिल्कुल अलग है P से। तो हमने लिखा टेक एनी पॉइंट Q अदर देन P ऑन AB, ऑन AB such that it
इसको छोड़ो, ऐसे लिख रहे हैं, ऑन ज्वाइनिंग ओ क्यू इट intersect सर्कल एट आर। ये जो आर पॉइंट है यहाँ पे, जब ओ क्यू को हम ज्वाइन कर रहे हैं तो ये आर पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ तक किसी कोई कुछ पूछना है, जल्दी से बताओ, कोई डाउट है? नो सर। नो देखो सर। समझने वाली बात है, ये मैं हटा देता हूँ, ये तुम लिख चुके होंगे क्योंकि स्पेस चाहिए थोड़ा। गिवन में तुम्हें पता है एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ओ सेंटर है, ये टेंजेंट है, ओपी रेडियस है। टू प्रूफ में हमें ओपी को परपेंडिकुलर दिखाना है एपी पे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया क्यू अदर देन पी, कहाँ पे लिया, ऑन टेंजेंट ए बी, और जब ज्वाइन कर रहे हैं हम ओ क्यू को, ठीक है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्किल को एट पॉइंट आर, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूफ लेते हैं। हमने क्या कहा, हम ये जानते हैं, वी नो दैट अमंग ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट ए बी, सेंटर से टेंजेंट ए बी पे हम कितनी भी अगर लाइन सेगमेंट बनाए, द शॉर्टेस्ट वन फ्रॉम ओ टू ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। जो शॉर्टेस्ट वन होगी वो कौन सी होगी, ओ से ए बी पे परपेंडिकुलर। देखो जिसको नहीं समझ आया वो अब यहाँ पे ध्यान दे। मैंने कहा ये कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ओ मान लिया, ये ए बी है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, मैंने कहा तुम्हें ना ए बी तक जाना है, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, ए बी तक जाना है, और सब अपना अपना अलग अलग रास्ते पे जाओ, और फिर मुझे बताना कौन सबसे, जिसका जो डिस्टेंस है वो सबसे शॉर्टेस्ट किस बच्चे का रहा, ठीक है, और वो किस रास्ते पे गया। तो एक ने क्या करा, वो ऐसे चला गया, ये कैसे आया, ये कैसे चला गया, ये किधर गया, ये किधर गया। एक ने क्या करा, वो स्ट्रेट आया परपेंडिकुलर, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट गया, परपेंडिकुलर बना रहा है। तो ये बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाले डॉटेड वाले या फिर जो परपेंडिकुलर होगा? सब सब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगा। इसको उठा के देखो, इसको तुम ऐसे लेके जाओ और ऐसे करना शुरू करो तो ये डिस्टेंस ज्यादा मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तुमने कहा एक काम करता हूँ, इससे थोड़ा सा इधर जाता हूँ, परपेंडिकुलर नहीं, हल्का सा इधर, तो तुम इधर आ गए। ये भी जो है इसका डिस्टेंस इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, लगभग ये यहाँ पे आ जाएगा जब तुम इसको उठाओगे। तो कोई भी पॉइंट परपेंडिकुलर के अलावा अगर तुम ए बी का कोई भी पॉइंट लेते हो, क्योंकि ए बी क्या है, यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो उनमें से तुम कोई भी पॉइंट पे जा रहे हो अगर ओ से, ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट तुम्हें मिलेगा वो क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर टू ए बी। इतनी बात तो आ रही होगी ना समझ। तो हम इसी चीज का यहाँ पे इसी बात का यूज करेंगे, और ये हमने 9th में पढ़ा था, ठीक है, याद करो। ट्रायंगल चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भाई जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से, ठीक है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, या किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो हम कह रहे हैं वी नो डैट, हम ये जानते हैं, अमंग ऑल लाइन सेगमेंट, जितनी भी लाइन सेगमेंट बनेंगी, कहाँ से, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर और टू टेंजेंट ए बी। हमने तो सिर्फ ये एक दिखाई है, ये क्यू यहाँ पे भी तो दिखा सकते थे, तुम यहाँ पे ले सकते थे पॉइंट, इधर ले सकते थे, उधर ले सकते थे, ठीक है। तो ये सब की सब लाइन सेगमेंट हो जाती है, जो भी हम ओ से यहाँ पे लाइन बनाते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो हम कह रहे हैं उन सब में से
जो हम बना रहे हैं सेंटर से टेंजेंट ए बी पे, जो शॉर्टेस्ट वन होगी वो कौन सी होगी? फ्रॉम ओ टू ए बी, ओ से ए बी पे जो शॉर्टेस्ट वन होगी वो कौन सी होगी? परपेंडिकुलर टू ए बी, जो ए बी के परपेंडिकुलर है वही शॉर्टेस्ट वन होगी। ठीक है, अब ये जो Q है, ये क्या पॉइंट यहाँ पे हमने तो कहा टेक एनी पॉइंट Q ऑन ए बी। एक बच्चे ने Q को यहाँ पे ले लिया, दूसरे ने यहाँ पे ले लिया, उसके लिए Q ये है। तीसरे ने यहाँ पे ले लिया Q, चौथे ने यहाँ पे ले लिया, एक ने P के अगले पॉइंट पे ले लिया। ये बताओ जो P से अगला पॉइंट है, ठीक है, वो सर्कल के सरकमफेरेंस पे होगा या उससे बाहर होगा? सर उससे बाहर होगा। उससे बाहर होगा। उससे बाहर तुम्हें होगा। ये फिगर में सर्कल यहाँ पे कई पॉइंट पे टच होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा होता है। ठीक है, जैसे तुम सर्कल देख रहे हो तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से टच होता हुआ निकलेगा, मानो इस पॉइंट से। बाकी किसी भी पॉइंट को इससे नेक्स्ट वाले जो इसके इधर है लेफ्ट में, जो इसके राइट में, उनको भी टच नहीं करेगा, यानी वो भी क्या होंगे? सर्कल से बाहर हो जाएंगे इस टेंजेंट पे जितने ही पॉइंट है। तो टेंजेंट पे जितने भी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को छोड़ के सबके सब क्या होंगे? सर्कल से बाहर होंगे। ठीक है, तो अब देखो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे। ये लिख सकता हूं मैं OP इज इक्वल्स टू OR। जल्दी बताओ। यस सर, दोनों रेडियस हैं। रेडियस है तो हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल। ठीक है, प्लूरल जो रेडियस का होता है उसको हम रेडियाई बोलते हैं, स्पेलिंग ये होती है। तो OP और OR दो रेडियस हैं, तो हमने लिख दिया दो रेडियस हैं। क्या रेडियस सेम होती है? रेडियस जरूरी थोड़ी सेम हो, लेकिन अगर सेम सर्कल की है तो सेम होंगी। मैं कह देता हूँ ये भी रेडियस है, और क्या ये रेडियस नहीं है? ये भी रेडियस है। क्या दोनों सेम है? नहीं, डिफरेंट है। तो सेम सर्कल की अगर मैं इसमें कितनी भी रेडियस लूँ तो वो तो सबकी सब क्या होंगी? सेम ही होंगी, इक्वल ही होंगी। तो जितना OP होगा उतना ही OR होगा। तो हमने कहा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है जी, अब बात करते हैं देखो इसकी OQ, OQ की। तो OQ जो है वो OR प्लस ROQ के इक्वल है, RQ के। क्या ये भी ठीक लिखा है? यस सर। OQ किसके इक्वल है? OR प्लस RQ के। OR की जगह क्या मैं OP लिख सकता हूँ? जल्दी बताओ। यस सर। यस लिख सर। सकते हैं। अब मुझे ये बताना, जो OQ है, OQ के अंदर OP भी है और उससे कुछ ज्यादा भी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि OP अगर OQ में हम देखें, कंपैरिजन करें, तो कौन सा बड़ा होगा? तो कौन सा बड़ा होगा? सर ओ क्यू। OQ होगा। सर देखो जिसको नहीं समझ आया वो यहाँ पे ध्यान देना। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो OQ किससे मिलके बना है? OP प्लस RQ। ठीक है, OR था वैसे तो हमने, लेकिन सेम डिस्टेंस है तो OP लिख सकते हैं। इसकी जगह मैंने लिख दिया ये OP। तो OQ जो है उसके पास OP जितना तो है ही डिस्टेंस, प्लस कुछ और भी RQ, यानी जो इनमें देखा जाए OP और OQ में, तो बड़ा OQ होगा। OQ क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? OQ ग्रेटर देन OP लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस ठीक है, सर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई OP छोटा है OQ से। तुम कहोगे एक ही तो बात है, बात एक है, लेकिन देखो इसको पढ़ेंगे कैसे हम? इसको पढ़ेंगे हम OQ ग्रेटर देन OP, OQ ग्रेटर देन OP। ये पढ़ रहे हैं तो बात यहाँ OQ की हो रही है। मैं कहूँ OP की बात करें तो OP स्मॉलर देन OQ। ठीक है, सेंस दोनों से एक ही है, लेकिन बात डिफरेंट हो रही है। OQ की बात हो रही है या OP की बात हो रही है? हमें बात करनी है OP की। तो मैंने क्या कहा? OP जो है वो OQ से छोटा है, बिल्कुल है, OQ से क्या है? छोटा है। तो इससे क्या पता चला हमें? देखो इससे हमें ये पता चला OQ जो है वो हर किसी भी पॉइंट को दिखा रहा है। हमने ये नहीं कहा कि जो Q पॉइंट है ना वो P से इतने डिस्टेंस पे, मैं कह दूं Q पॉइंट P से 2 सेंटीमीटर पे, तो अब ये फिक्स हो गया, ये Q एक ही पॉइंट। हमने कहा Q इज एनी पॉइंट,
क्यू क्यू कोई भी पॉइंट है ए बी पे अदर देन पी, यानी ए बी पे पी के अलावा जितने भी पॉइंट है उन सबका नाम हमने क्यू ही रख दिया। यानी इस क्यू को मैं यहाँ ना बना के यहाँ पे ही बना सकता था, यहाँ पे भी बना सकता था, यहाँ पे भी बना सकता था और यहाँ पे भी बना सकता था। ठीक है, तो अगर मैं पी के जस्ट साइड में भी बनाता तब भी ओ क्यू ओ पी से बड़ा होता, क्योंकि एक और एक पॉइंट सिर्फ यहाँ पे पी है जो कि टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट है। ठीक है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसके अलावा जो इसके साइड में भी पॉइंट होगा वो सर्कल से थोड़ा सा बाहर होगा ही होगा 100%। ठीक है, फिर से देखो मैं ऐसे बना रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है, ताकि एक ही पॉइंट तुम्हें टच करे तो वो दिखाई दे। यहाँ पे ध्यान दो। तो इसको अगर हम सर्कल मान लें तो सिर्फ यही पॉइंट टच हो रहा है। ये पॉइंट अगर मैं देखूं इसके जस्ट साइड में जो है, तो तुम कहोगे सर ये वाला पॉइंट तो अब सर्कल से बाहर हो चुका, रेडियस से ज्यादा है। रेडियस से जैसे ही कोई पॉइंट ज्यादा होगा यानी सर्कल के आउटर में होगा। तो जो ओ क्यू है वो रेडियस से ज्यादा है, तो हमने बोल दिया ओ क्यू जो है वो ओ पी से हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, चाहे क्यू को तुम यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो जितनी भी लाइन सेगमेंट ओ से पॉसिबल है ए बी पे, ठीक है, ए बी जो है इस पे हम ओ से जितनी भी लाइन सेगमेंट बना सकते हैं उसमें जो शॉर्टेस्ट वन होगी वो ओ पी ही होगी। और यहाँ पे हमने लिखा जो शॉर्टेस्ट वन होती है वो तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ओ पी शॉर्टर है, ठीक है, ओ क्यू से छोटी है, और ओ क्यू क्या है, कोई भी पॉइंट, यानी हर पॉइंट से ओ पी छोटा है। और जो सबसे छोटी लाइन सेगमेंट होती है किसी पॉइंट से किसी लाइन तक की, वो क्या होती है, वो होती है जी 90 डिग्री परपेंडिकुलर। आए इतना समझ? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसको यहाँ तक लिखो जल्दी से। यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो। तो ओपी परपेंडिकुलर होगा ए बी पे। हेंस ओपी परपेंडिकुलर ए बी। एक बार जल्दी से देख लें। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर ओ है, एक टेंजेंट है ए बी और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी है। हमें दिखाना है ओपी परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, यानी कि जहाँ पे भी रेडियस, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह देते हैं ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस होता है वो 90 डिग्री बनाता है, यानी रेडियस और टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो, रेडियस एंड टेंजेंट। रेडियस तो बहुत सारी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। कौन सी रेडियस? रेडियस एंड टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस और टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि 90 डिग्री बना रहे होंगे। फिर हमने क्या कहा, जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट है ओ से ए बी पे वो परपेंडिकुलर वाली होती है। तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ओपी को अगर मैं शॉर्टेस्ट दिखा दूं तो फिर ये परपेंडिकुलर बनाई, क्योंकि हमने लिख दिया जो शॉर्टेस्ट होती है परपेंडिकुलर होती है। तो अब यहाँ से हमारा मोटिव सिर्फ ये रह गया कि ओपी को किसी भी तरीके से 90 दिखा दे, शॉर्टेस्ट दिखा दे, ठीक है, सबसे छोटी दिखा दे तो 90 हो जाएगी खुद ब खुद। तो हमने कहा जितना ओपी उतना ओ आर, और ओ क्यू क्या है, ओ आर प्लस आर क्यू। ठीक है, तो ओ क्यू में ओ आर की जगह ओपी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मुझे पता चल गया भाई ओ क्यू के अंदर तो ओपी तो है ही, जितना ओपी का डिस्टेंस है आर क्यू एक्स्ट्रा है, यानी ओ क्यू बड़ा है, तो मैंने लिख दिया ओ क्यू ग्रेटर देन ओपी। फिर उल्टा करके लिख दिया ओपी स्मॉलर देन ओ क्यू, सेम ही बात है। तो ओ क्यू क्या था, ओ क्यू तो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा था क्यू इज एनी पॉइंट ऑन ए बी, कोई भी पॉइंट को क्यू मान लो तुम अदर देन पी, पी के अलावा।
तो तुम Q को कहीं पे भी मानो तो OQ हमेशा ग्रेटर ही आएगा OP से। तो हमने कहा OP इज शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट। OP शॉर्टर है हर किसी लाइन सेगमेंट के, जो कि कहाँ से बन रहा है O to AB, तो फिर OP ही परपेंडिकुलर है AB पे।